आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने इंडस्ट्री में एक टॉप एक्ट्रेस के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इनको पहली ही फिल्म से काफी तारीफ मिली, इन्हें चॉकलेट बॉय कहा गया और इनकी फर्स्ट फिल्म जब रिलीज हुई तब कहा गया कि इंडस्ट्री में बहुत लंबे चलेंगे। लेकिन अफसोस, इस पहली फिल्म के बाद और कोई ऐसी फिल्म ही नहीं है जिसके लिए इनका जिक्र किया जाए। बात करेंगे एक्टर पृथ्वी कपूर की। पृथ्वी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब पृथ्वी, जो कि एक आउटसाइडर थे, उनको डायरेक्ट एक फिल्म मिल गई जिसमें दिव्या भारती जैसी एक्ट्रेस काम कर रही थी। क्यों पृथ्वी की पहली फिल्म सुपर हिट होने के बावजूद उन्हें आगे करियर में सक्सेस नहीं मिली, और पृथ्वी आज कहां गायब हैं और कैसे बिता रहे हैं अपनी जिंदगी। पृथ्वी दिल्ली में रहा करते थे। उनके पिता की मुंबई के एक प्रोड्यूसर से अच्छी खासी जान पहचान थी। मुकेश दुग्गल उस दौरान फिल्म बना रहे थे दिल का क्या कसूर। इस फिल्म में उन्होंने दिव्या भारती को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया था, और पृथ्वी, क्योंकि उनके लुक्स बहुत अच्छे थे, एक हीरो जैसे लुक्स थे, प्रॉमिसिंग लुक्स थे, इसीलिए मुकेश दुग्गल ने अपने फ्रेंड के बेटे पृथ्वी को ही ये फिल्म ऑफर की। पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करोगे। अब जाहिर सी बात है कि ये फिल्म इंडस्ट्री, ये ग्लैमरस दुनिया लोगों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर 90% लोग तो सिर्फ अट्रैक्ट होकर ही आ जाते हैं। हालांकि बाद में इस इंडस्ट्री की जब सच्चाई और स्ट्रगल का पता चलता है तो वो लोग इस इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं या फिर स्ट्रगलर्स बनकर रह जाते हैं। ऐसे में पृथ्वी को तो पहली फिल्म के लिए कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उनके लुक्स के बेसिस पर ही उनको ये पहली फिल्म मिल गई, दिल का क्या कसूर। फिल्म में दिव्या भारती काम कर रही थी, जिनका उस टाइम टॉप का मार्केट था। विश्वात्मा फिल्म रिलीज हो गई थी। सात समंदर पार गाना काफी पसंद किया गया था। दिव्या भारती ने कुछ ही समय में 10 फिल्में साइन कर ली थी। ऐसे में दिव्या भारती के हीरो के रूप में पृथ्वी को ऑलरेडी पहचान मिल गई थी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की, तो लॉरेंस डिसूजा, जिन्होंने साजन फिल्म बनाई थी, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, और फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण। वेल, हम सब जानते हैं कि 90s में जिन फिल्मों में नदीम श्रवण ने म्यूजिक दिया है, उन फिल्मों में भले ही हीरो हीरोइन नए हो, भले ही फिल्म में स्टोरी नहीं हो, म्यूजिक अच्छा होगा तो भी फिल्में चल जाएगी। तो इस फिल्म में इतने सारे प्लस पॉइंट थे कि इस फिल्म को पॉपुलर तो होना ही था। जब ये फिल्म बनाई जा रही थी तब इस फिल्म में पृथ्वी का एक अच्छा खासा किरदार था। इनफैक्ट पृथ्वी को स्टार बताया गया था। दिल जिगर नजर क्या है, ये गाना तो सुपर हिट हुआ। फिल्म के दूसरे अहम गाने भी पृथ्वी पर पिक्चराइज थे और पृथ्वी को ही सेंटर ऑफ फोकस रखा गया। गा रहा हूं इस महफिल में, दिल का क्या कसूर, ये सारे गाने बहुत पसंद किए गए। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म में दिव्या भारती और पृथ्वी की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। केमिस्ट्री खूब जमी, फिल्म भी लोगों को पसंद आई, फिल्म हिट हुई और पृथ्वी ओवरनाइट स्टार बन गए। माना जा रहा था कि इस फिल्म के बाद पृथ्वी को और भी फिल्में मिलेगी, और पृथ्वी ने फिल्में की भी, मेरी आन, प्लेटफॉर्म। लेकिन इन फिल्मों में पृथ्वी का किरदार उतना स्ट्रांग नहीं था जितना दिल का क्या कसूर में था। यही कारण है कि जिस पृथ्वी को ओवरनाइट स्टार माना जा रहा था, अब उस पृथ्वी की स्टारडम इन फिल्मों में थोड़ी सी कम नजर आई। यानी कि ये प्रूव हो चुका था कि पृथ्वी को स्टार बनाया था उनके डायरेक्टर ने, फिल्मों के सॉन्ग्स ने, फिल्मों की कहानी ने। पृथ्वी में खुद में इतना दम नहीं है कि वो फिल्मों को अपने कंधों पर कैरी कर ले। यही कारण है कि कुछ फिल्मों में काम करने के बाद पृथ्वी को फिल्म इंडस्ट्री से सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स ऑफर होने लग गए। यानी कि 1-2 फिल्में करने के बाद ही पृथ्वी कैरेक्टर रोल्स करने लग गए। और जहां तक कैरेक्टर रोल्स की बात है तो हमारी इंडस्ट्री में भर के एक्टर्स हैं जो कैरेक्टर रोल्स करने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन काम करते हैं, जो कि थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं, एनएसडी से आते हैं। उन एक्टर्स को भी इस इंडस्ट्री में कैरेक्टर रोल्स ही मिलते हैं। ऐसे में जिस पृथ्वी को डायरेक्ट एक फिल्म मिल गई थी अपने अंकल प्रोड्यूसर की वजह से, वो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाए। यही कारण है कि एक टाइम के बाद तो उन्हें कैरेक्टर रोल्स भी मिलना बंद हो गए। पृथ्वी ने पहली फिल्म तो अपने अंकल की वजह से पा ली, लेकिन इसके बाद वो कोई दूसरी ऐसी फिल्म नहीं पा पाया एज ए लीड हीरो जो उन्हें अपने दम पर या अपने टैलेंट के दम पर मिली हो। यही कारण है कि एक टाइम के बाद पृथ्वी इस इंडस्ट्री से दूर हो गए। पृथ्वी का नाम लॉस्ट हीरोज की लिस्ट में आने लगा। लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर पृथ्वी इन दिनों हैं का। वैसे आपको बता दें कि पृथ्वी इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। वो फिल्में नहीं करते हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनका उठना बैठना है। ये
2020 में पृथ्वी एक अवार्ड शो में नजर आए, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। अमन वर्मा ने शो को होस्ट किया था और वहां पर स्टेज पर पृथ्वी ने शेरो शायरी की थी। पृथ्वी को इस शो में देखने के बाद दिल का क्या कसूर फिल्म वाले दिन याद आ गए। हालांकि उस टाइम के पृथ्वी और अब के पृथ्वी में बहुत बड़ा फर्क आ गया है, वो बहुत अलग दिखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यही एक फिल्म थी जिसने पृथ्वी को पहचान दिलाई, और इसीलिए आज इस टाइम भी हम 1992 की उस फिल्म के लिए पृथ्वी का जिक्र कर रहे हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो एक दो फिल्में करके ही इंडस्ट्री से गायब हो गए, जैसे कि वीराना फिल्म की जैस्मीन। उस जैस्मीन को भी अपने लुक्स के लिए काफी तारीफ मिली थी। लोग चाहते थे कि जैस्मीन और भी फिल्मों में नजर आए, लेकिन वो इस फिल्म के बाद कहीं गायब हो गई। वो कहाँ है उसका पता ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ मयूरी कॉन्गो के साथ भी, जो पापा कहते हैं फिल्म से आई। उसके बाद उसने एक दो फिल्मों में और काम किया, लेकिन वैसी सक्सेस नहीं मिल पाई और उसके बाद मयूरी कॉन्गो भी इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। ये इंडस्ट्री कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की है। यहाँ पर अगर आप टॉप पर हैं तो भी आपको नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी, और अगर आप नीचे हैं या ऑलरेडी साइड रोल्स कर रहे हैं तो आपको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में आपको अपनी जगह कैसे बना के रखनी है और कैसे पकड़ के रखनी है, इसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड के और कौन से लॉस्ट एक्टर की स्टोरी आप सुनना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।